हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में मेरे साथ जुटे हुए हैं। बहुत ही ताकत से पढ़ाई चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। जल्दी से देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्चरल डिफरेंस का इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है ये इंटरनल में। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये इंटरनल में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन रहा है कि कल्चरल डिफरेंस होने का, यानी कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर डिफरेंस होने से इंडिविजुअल में क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहले तो इम्पैक्ट क्या आएगा इंडिविजुअल में, पर्सनल आइडेंटिटी का, यानी कि आप किसी के भी कल्चर को देख के उसकी पर्सनल आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्टाइल कंफर्म कर सकते हो, लैंग्वेज कंफर्म कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शन का जो मेथडोलॉजी है वो भी आप उसके कल्चर को देख के कर सकते हो। लाइक कि आप फॉरेन में जाओगे, किसी क्रिश्चियन के यहाँ जाओगे हाथ मिलाए जाएंगे, हिंदुओं में जाओगे पाँव छुए जाएंगे, है ना, मुसलमान में जाओगे अस्सलाम वालेकुम बोला जाएगा, यानी कि डिफरेंट है, गले मिला जाएगा, है ना। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि अब कह सकते हो कि कल्चर का एक एम्फेसिस होता है इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, क्या नॉनवेज सही है क्या नॉनवेज गलत है, क्या मस्जिद जाना है कि मंदिर जाना है कि गिरजाघर जाना है, कहाँ जाना है। तो वो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी आती है वो कल्चर के इम्पैक्ट से आती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी कल्चर के ऊपर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन लेवल, मैनेजमेंट स्टाइल, मोटिवेशन लेवल, मार्केटिंग, सेल्स एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, इन सब में हमको ध्यान में रखना होता है क्या, कल्चरल डिफरेंस। यानी कि ग्लोबली जब हमको डील करना है, यानी इंडिया में डील करना है तो वर्क इथिक्स अलग होंगे, वर्क कल्चर अलग होगा, और अमेरिका में डील करना है अलग होगा, जापान में डील करना है अलग होगा। जापान में देर इज़ नो संडे, यह जी हाँ फिर से खोल रहा हूँ, देर इज़ नो संडे, 7 दिन वर्किंग चलती है और काफ़ी लंबे समय से वर्किंग चल रही है। और छुट्टियाँ लेने पर भी लोगों को मतलब अमाउंट दिया जाता है कि आप छुट्टियां लीजिए, मोटिवेट करना पड़ता है छुट्टियां लेने के लिए। और मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके अंदर आप मार्केटिंग एंड सेल्स की टेक्निक्स तो आपको पता है कल्चरल डिफरेंस के कारण होगी। क्रिश्चियंस में अलग मार्केटिंग सेल्स टेक्निक चलेगी, हिंदुओं में अलग चलेगी, मुस्लिम में अलग चलेगी, तो सबके लिए कल्चरल डिफरेंशियल स्टाइल है। मैनेजमेंट की स्टाइल भी आपको पता ही है कि मैनेजमेंट अब जब कल्चरल डिफरेंस होगा तो उसके लिए मोटिवेशन डिफरेंट लेवल पे होगा। वहाँ पर आप किसी को सिंपल वे के अंदर नहीं मोटिवेशन कर सकते हैं। लाइक कि हर कल्चर का एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर कल्चर का एक अपना वर्क स्टाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन किया जाता है। लाइक भारतीय लोगों को क्या कह दो, 4 दिन छुट्टी है भैया हफ्ते में, भाई खुशी खुश, सैलरी कम कर दो भले 4 दिन छुट्टी दे दो, खुशी खुश। वहीं जापानीज़ कल्चर में आप कहोगे तो वहाँ पे सैलरी के ऊपर बात होगी, अमेरिका में कहोगे तो वहाँ सैलरी के ऊपर बात होगी, जर्मनी में कहोगे तो वहाँ इंप्रूवमेंट के ऊपर बात होगी, इसराइल में कहोगे इंप्रूवमेंट के ऊपर बात होगी कि हमको और क्या सीखने को मिल रहा है, और क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमारा डेवलपमेंट क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो डिपेंड करेगा मोटिवेशन के सारे डिफरेंट लेवल पे। जोक सपाट है, इंडिया वाले भी बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप भी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस थोड़ा कम होते जाना चाहिए, पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ता जाना चाहिए, हंसी खुशी से सारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं।